बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 11 हमारा परचम ये प्यारा परचम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें, फ़ेल माजी की अक़साम को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। फ़ेल माजी की मुख्तलिफ अक़साम के नाम बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। फ़ेल माजी की 6 अक़साम होती हैं। फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी इस्तमरारी, फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी तमन्नाई। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फ़ेल माजी की अक़साम के इस्तेमाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर में सबसे पहला सवाल क्या है। हमारी आज की सरगर्मी है सुने और बोलें। तमाम तलबा मिलकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ नगमा पढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म जो आज हमने अपने इस सबक में पढ़ी है वो नज़म एक मिली नगमा है जिसमें हमारे परचम के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया है शायर ने। बहुत खूबसूरत ये मिली नगमा है। इस मिली नगमा को आपने अपने हमजमात साथियों के साथ आहंग और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और हरकत व सकनात के साथ पढ़ना है। ये सवाल अमली सरगर्मी है। ये सवाल आप अपने कमरा जमात में इस सरगर्मी को सरअंजाम देते हुए खुद हल करेंगे। बहुत खूबसूरत ये सरगर्मी है। तो आइए देखते हैं हमारी मश्क का अगला सवाल क्या है। यौम आज़ादी के मौजू पर तकरीर करें। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। आप कमरा जमात में यौम आज़ादी के मौजू पर एक बेहतरीन सी तकरीर कर सकते हैं। आप इस तकरीर में बताएंगे कि यौम आज़ादी का दिन वो दिन है जब हमारा मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। इस दुनिया के नक्शे पर एक इस्लामी सल्तनत के नाम से ज़हूर पजीर हुआ। वो दिन बरे सगीर के मुसलमानों के लिए कितना बड़ा दिन था कि जब उनको अपनी उमंगों का तर्जुमान मिल गया। पाकिस्तान हमारे लिए क्या है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान अगर ना होता तो हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। ग़ुलामी की आज़ादी की कीमत अगर पूछनी है तो कश्मीर के लोगों से पूछें। आज़ादी की कीमत अगर पूछनी है तो हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों से पूछें कि उनको किसी किस्म की कोई आज़ादी हासिल नहीं है। वो आज़ादाना अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो ये आज़ादी का दिन हमारे लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है। अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होने का दिन है कि उसने इतना खूबसूरत वतन, इतना खूबसूरत मुल्क हमें दिया। हमें शुक्र अदा करना है, हमें शुक्रिया अदा करना है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और उन तमाम अजीम रहनुमाओं का जिनकी मदद से, जिनकी रहनुमाई से, जिनकी दिन रात की कोशिशों से ये वतन हमें हासिल हुआ। तो आपने एक बहुत खूबसूरत सी तकरीर अपने असातिज़ा की निगरानी में तैयार करनी है और फिर कमरा जमात में अपने साथियों के सामने पेश करनी है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है। दर्ज झेल को सुनकर इससे मालूमात और तसव्वुरात अखज़ करके ज़ुबानी बताएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इन अशार को पढ़ेंगे और फिर इसमें जो तसव्वुरात और ख्यालात बताए गए हैं उनको आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। यह ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत। देखना गंवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगो। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर कौन सी मालूमात दी गई हैं? ये अशार हमारे वतन के बारे में शायर ने बयान किए हैं कि ये वतन एक ऐसा वतन है कि इसके चमन के फूलों पर
रंगो बू जो है वो हम वतनों की वजह से है। इस वतन की खूबसूरती इसके हम वतनों की वजह से है। इस ज़मीन को हासिल करने के लिए बहुत से शहीदों ने अपना खून बहाया है, तब कहीं जाकर ये वतन हमें नसीब हुआ था। और ये वतन, ये अर्ज़ पाक हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, क्योंकि हमारे आने वाले कल के लिए जो हमारी हसीन उम्मीदें हैं उनका मरकज़ है ये, कि यहाँ हम तरक्की करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें फलें फूलेंगी। ये ज़मीन माँ के प्यार की तरह मुक़द्दस है, पाक है। इस ज़मीन के रखवाले हैं हम। ये वतन हमारे लिए एक अमानत की तरह से है और हमने इस अमानत को संभाल कर रखना है और इस वतन को हमने आगे से आगे लेकर जाना है एक नई उम्मीद के साथ, और इस नई उम्मीद पर यकीन रखना है और उसको गंवाना नहीं है। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कि इन अशार में शायर क्या कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान सीखे। ज़ुबान सीखे में आज हम करने जा रहे हैं फ़ेल माजी की अक़साम की पहचान और उनका जुमलों में इस्तेमाल। यानी कि जुमलों में से हमने देखना है कि कौन सा जुमला फ़ेल माजी की कौन सी किस्म में से लिया गया है। फ़ेल माजी के बारे में पहले हम देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का होना गुज़िश्ता ज़माने को ज़ाहिर करे, यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने को ज़ाहिर करे। फ़ेल माजी की 6 अक़साम हैं। फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी तमन्नाई और माजी शकिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन तमाम अक़साम की तारीफ़ और मिसालें देखेंगे। सबसे पहले है फ़ेल माजी मुतलक। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर फ़ेल माजी मुतलक की तारीफ़। मुतलक के मानी आज़ाद के हैं। ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे मगर करीब और बईद की शर्त से आज़ाद हो, यानी कि ये ना बताया गया हो कि इस काम को किए हुए कितनी देर गुजरी है, ज़्यादा वक्त गुजर चुका है या कम। ये दोनों शराइत ना हो बल्कि ये आज़ाद हो, तो ऐसा जुमला है। तो फ़ेल माजी मुतलक की मिसाल है हामिद ने किताब पढ़ी। ये नहीं बताया गया कि कब पढ़ी, काफ़ी वक्त गुजर चुका है या अभी पढ़ी है। आगे है फ़ेल माजी करीब। ऐसा काम जो करीब के गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, यानी कि अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा हो, करीब के ज़माने में ये काम किया गया हो। मिसाल है इसकी, वो आया है तुम गए हो, यानी कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। माजी बईद, ऐसा फ़ेल जिसमें दूर का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है, यानी कि किसी काम को किए हुए ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, जैसे हमीद ने पढ़ा था, हम आए थे। आगे है माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी की तारीफ़ है कि गुजरे हुए ज़माने में किसी फ़ेल को जारी रखने का पता देता है, यानी कि कोई काम गुजरे हुए ज़माने में जारी था, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ फ़ेल माजी इस्तमरारी। मिसाल के तौर पर जैसे कि आयशा पढ़ रही थी, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम कर रही थी। माजी तमन्नाई, वो फ़ेल जिसमें काम गुजरने वाले ज़माने में शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए, यानी कि किसी चीज़ की ख्वाहिश की जाए, कोई तमन्ना की जाए, लेकिन वो काम माजी में हो चुका था। तो उसके लिए हम मिसाल देंगे जैसे कि काश वो गया होता। सबसे आखिर में है माजी शकिया। वो फ़ेल जिसमें काम गुजरे हुए ज़माने में शक के साथ पाया जाए, यानी कि आपको यकीन ना हो, शक के साथ गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हुआ हो। मिसाल के तौर पर आमना गई होगी, शायद हसन आया हो। तो प्यारे बच्चों, अब इन मिसालों को, इन तारीफ़ात को सामने रखकर हमने जो सवाल हल करना है वो कुछ इस तरह से है कि फ़ेल माजी की अक़साम को मद्देनज़र रखते हुए हर एक से मुतल्लिका 3-3 जुमले बनाएं। यानी फ़ेल माजी मुतलक के हमने 3 जुमले बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जुमले हैं। वो सुबह को उठा, उसने नाश्ता किया, वो स्कूल से आया। फ़ेल माजी करीब,
وہ وقت پر اسکول گیا ہے، اس نے نئے کپڑے خریدے ہیں، اس نے سیر کی ہے۔ ماضی بعید، لڑکا اٹھا تھا، امی نے کھانا پکایا تھا، وہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ ماضی استمراری، لڑکا اٹھتا تھا، وہ دل لگا کر پڑھتا تھا، وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ ماضی تمنائی، کاش میں صاحب علم ہوتا، اگر تم آتے تو میں ضرور تمہاری مدد کر دیتا، کاش آپ کو انعام ملا ہوتا۔ ماضی شکیہ، اس نے خط پڑھا ہوگا، وہ آیا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔